पिछले वीडियोस में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कर रहे थे और उसमें लगभग सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। लगभग मैंने आपसे वादा किया था कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट जहाँ जहाँ पर टॉपिक्स हैं उनको मैं एक बार दोबारा चर्चा करूँगा। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में कि इन तीनों को कंपेयर कैसे कैसे किन क्वालिटीज़ पर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं कि क्या कंपैरिजन का रिजल्ट है। तो हम लोग सेक्शन को बांटेंगे। एक तरफ मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा सॉलिड, लिक्विड और गैस में, फिर हम लोग उसको जोड़ेंगे। जैसे एक तरफ मैंने लिख दिया सॉलिड, एक कॉलम हो गया सॉलिड के लिए, दूसरा कॉलम हो गया लिक्विड के लिए, तीसरा कॉलम हो गया गैस के लिए, ऐसे। और एक कॉलम मैं बनाने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज, किन प्रॉपर्टीज पे या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स यस, हो गया। चलिए नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। अब हम लोग मैं आज आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, एक स्पेस दे रहा हूँ जहाँ पर आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक तो डिफरेंस यहाँ हम लोग जानेंगे, इसके साथ साथ एक वाइड रेंज जानेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज का कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और इनमें कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस वेरी करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे, सबसे पहले यदि प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो होगा आपका नंबर 1 में, यदि फर्स्ट नंबर दे तो शेप। अब आप लोग को मैंने पढ़ाया था शेप। बताइए सॉलिड का क्या होता है, फिक्स होता है कि नहीं होता है? लिक्विड का नॉट फिक्स्ड, गैस का नॉट फिक्स्ड। सॉलिड का शेप केवल फिक्स होता है, ना लिक्विड का शेप फिक्स होता है, ना गैस का शेप फिक्स होता है। चलिए सेकंड नंबर वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है और इसका गैस का नॉट फिक्स्ड। ये हो गया। गैस हम लोग पढ़े थे कि गैस है नाइदर फिक्स्ड शेप नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा। सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, और लिक्विड की बात करें तो शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। यदि 500 ml वाटर है तो 500 ml ही वाटर है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। नेक्स्ट यदि बात करें थर्ड क्वालिटी की बात करें तो थर्ड में यदि हम लोग आ जाए तो थर्ड में यदि हम बात करें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस क्या कहेंगे। सॉलिड में हाईएस्ट सबसे ज्यादा होता है, सॉरी उल्टा हो गया, हाईएस्ट नहीं, सबसे कम लोएस्ट। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सॉलिड में इन तीनों के कंपैरिजन में लोएस्ट होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो मोर देन सॉलिड होता है और इसमें हाईएस्ट, यानी गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाईएस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट यदि कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारा 4 नंबर पर आएगा, इसी के अपोजिट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों अपोजिट हो जाता है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना स्पेस कम करेगा क्योंकि वो एक दूसरे को उतने तेजी से खींचेंगे, ज़्यादा ताकत से खींचेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाईएस्ट फॉर, इट इज हाईएस्ट फॉर सॉलिड। फिर लेस देन लिक्विड हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस देन सॉलिड्स, एंड फॉर गैसेस इट इज द लीस्ट, लोएस्ट या लीस्ट कहिए आप। ये हो गया हमारा। अब आगे यदि किसी कैरेक्टर की बात करें तो पांचवें कैरेक्टर की बात करें तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं।
मैं उन सब की चर्चा करूंगा। पांचवें कैरेक्टर में यदि हम लोग बात करें तो पांचवा कैरेक्टर यदि हम सोचें, यदि रिजिडिटी बोले, रिजिडिटी, तो रिजिडिटी में हाईएस्ट रिजिडिटी सॉलिड की, लिक्विड में लेस देन सॉलिड, थोड़ी सी रिजिडिटी होगी लेकिन सॉलिड से कम, और इसमें ना के बराबर यानी लोएस्ट कह सकते हैं एक तरीके से। 6 नंबर पे एक कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि प्रेशराइज करना मॉलिक्यूल्स को नजदीक करने के लिए। तो आप सॉलिड को तो एकदम प्रेशराइज कर ही नहीं सकते, तो एकदम कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होगा, लोएस्ट। लिक्विड की यदि बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी मोर देन सॉलिड्स, और यदि गैसेस की बात करें तो हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी, हाईएस्ट। आप लोग एक गैस का नाम सुने होंगे हाल फिलहाल में, CNG। इसका क्या नाम होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कैसे गैस बनाई है? कंप्रेस करके। तो आप समझ रहे होंगे कि गैस में कंप्रेशन का जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है क्वालिटी। अब यदि हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम लोग का लगता है 5 या 6 हुआ था कैरेक्टरिस्टिक। यदि छठे पे चले तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। यदि सॉलिड की बात करें तो आप ही बताइए, सॉलिड के जो पार्टिकल्स वो एकदम नजदीक नजदीक होते हैं, तो क्या उनका काइनेटिक एनर्जी उनका ज्यादा होगा? नहीं, स्पेस तो बहुत कम है, ना के बराबर स्पेस है, तो कैसे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? अब सिंपल सी बात है। वैसे ही इसके लिए मैं आपको एक बड़ा बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे दिमाग में केवल अच्छी बातें घुसी हुई हैं तो बुरे बातों के प्रेशर का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जो पॉजिटिव इंसान हैं उन पे नेगेटिविटी का असर थोड़ा कम होता है, थोड़ा क्या बहुत कम होता है। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी वो देंगे ही नहीं, उनके पास स्पेस है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की यदि बात करें तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का सबसे लीस्ट होता है, सबसे कम, बिकॉज इट हैज हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो ये दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ सारे का रीजनिंग भी बता रहा हूँ। कोई पूछ दे आपसे कि काइनेटिक एनर्जी क्यों कम होगा, कारण फोर्स ज्यादा हुए, स्पेस कम है। स्पेस ही नहीं है तो हम चलेंगे कहाँ? यदि हम कह दें कि एक ट्रेन के बोगी में पूरा भीड़ लगा हुआ, कहें किस में दौड़िए, बोल दे कि एक ट्रेन के बोगी में पूरा पूरा जबरदस्त भीड़ है, और उसमें हम बोले कि चलिए, उसमें समझिए कि उस बोगी में हर एक इंसान जो है वो एक पार्टिकल है। अब वहाँ स्पेस है ही नहीं तो आपको दौड़ने के लिए बोल दे, कहाँ कैसे दौड़िएगा? तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो लीस्ट हो जाए। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का लीस्ट हो गया। सॉलिड लिक्विड की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का मोर देन सॉलिड्स हो जाएगा। और यदि गैस की बात करें तो ये हाईएस्ट। इसी बात से जुड़ा हुआ है आगे चल के, इसी में मैं कैरेक्टरिस्टिक में डालूंगा आगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन। काइनेटिक एनर्जी जो कि पार्टिकल्स का सबसे हाईएस्ट है। आप एक क्या कहते हैं, परफ्यूम यदि आप कहीं यूज करते हैं तो वो जो वेपराइज होता है तो उसका सुगंध तुरंत फैल जाता है। क्यों? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, उसकी वजह से उसका डिफ्यूजन का रेट फास्टर है। तो ये बातें हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें 7th, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी सबसे पहले जाने कि फ्लूइड होता क्या है, व्हाट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड वो है विच कैन फ्लो, अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो सब्सटेंस फ्लो कर सकता है। तो सिंपल बात है कि इसके अंदर तो स्पेस है ही नहीं तो फ्लो नहीं करेगा। नॉट फ्लूइड, ये फ्लूइड नहीं है, ये फ्लूइड है, have fluidity, liquids have fluidity and it also have fluidity, gases also have fluidity। तो फ्लूइडिटी के आधार पर भी हम लोगों ने चेंज किया इसको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हो गया हमारा। फिर एक था हमारा
रिजिडिटी हो ही चुका, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप आ गया हम लोग का ये फ्लूइडिटी। और अगला जो है हम लोग का 8 नंबर वो डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? सॉलिड में हाईएस्ट होता है डेंसिटी, फिर लिक्विड में लोअर देन सॉलिड्स, और गैसेज में लीस्ट डेंसिटी। डेंसिटी लीस्ट होती क्यों? कोई पूछ देगा आपसे कि डेंसिटी गैसेज में लीस्ट होती क्यों? क्योंकि यदि हम एक स्पेस की बात करें तो उसके अंदर पार्टिकल्स के नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या कम होगी। तो हम लोग डेंसिटी क्या बोले थे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यदि हम 1 यूनिट वॉल्यूम लें तो उसमें सॉलिड का मास ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा। लिक्विड का मास कम, उससे कम मिलेगा, तो इसलिए लिक्विड में सॉलिड से कम। और गैसेज में बहुत कम मास मिलेगा, इस वजह से उसमें डेंसिटी सबसे कम। तो ये आपका कारण हो गया डेंसिटी की बात। और एक 9 नंबर पे यदि हम चले तो रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो बताया था मैंने कि रेट डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग। सॉलिड में ये इंटरमिक्सिंग सबसे कम पाया जाएगा, तो लीस्ट होगा। ये हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप बोर्ड पर यदि लिख करके छोड़ दें, अगले दिन जब आप मिटाएंगे तो बोर्ड में उसके कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ छाप मिलेगा आपको, और उससे वो एग्जांपल हुआ रेट ऑफ, वो एग्जांपल हुआ डिफ्यूजन का। तो ये सबसे स्लोएस्ट है गैसेज में, सॉरी लिक्विड में, सॉलिड में सबसे रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लोएस्ट है सॉलिड में, और रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड पाया जाता है लिक्विड में, और हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेज में। ये हो गया हमारा। अब ये सब जो डिफरेंसेज हैं, एक तरीके से मैंने आपको 2 चीज़ करवा दिए हैं, एक कंपैरिजन करवा दिया, दूसरा आपका डिफरेंस भी हो गया है। तो लगभग कैरेक्टरिस्टिक को मैंने यहाँ पर ले लिया है, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। और अब जो हम लोग बात करेंगे वो होगा लेटेंट हीट पर। लेटेंट हीट मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार और हम लोग थोड़ा सा उसको जान रहे हैं। लेटेंट हीट है क्या? तो लेटेंट हीट मतलब हुआ, लेटेंट यदि आप डिक्शनरी में खोजें तो सीक्रेट, यानी छिपा हुआ या गुप्त। हीट का मतलब ऊर्जा मिल जाएगा, मतलब छिपी हुई ऊर्जा। इसका मतलब क्या हुआ? छिपी हुई ऊर्जा मतलब वो ऊर्जा जो, या वो हीट जो आपको दिखेगी नहीं लेकिन वो अपना काम करती है। जैसे आपको जो आप यदि लेटेंट हीट वाले वीडियो में देखिएगा तो मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक बीकर, उसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए और उसमें हमने थर्मोमीटर लगा दिया और नीचे से हीट देना शुरू किया। तो आखिरकार हम हीट तो दे रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि थर्मामीटर का रीडिंग तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरा का पूरा जो बर्फ़ था वो पानी न बन जाए। तो ये क्या है? लेटेंट हीट क्या है? तो ये हिडन हीट, ठीक है, जो हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मदद हमारी कुछ करता है कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। कैसे मदद करता है? बिना टेम्परेचर के को बढ़ाए हुए, टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता इसमें, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए ये हमारे स्टेट्स को चेंज करने की कोशिश करता है। तो यदि यूनिट मास, कोई भी यूनिट मास मतलब 1 kg बर्फ को पानी में बनने के लिए जो हीट हमको देना पड़ेगा वो हिडन हीट होगा, उससे कोई टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होगा और उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। अब है हमारा कि लेटेंट हीट टाइप कितना। यदि लेटेंट हीट की बात करें तो टाइप्स कितना, आप हमको बताइए कि ये हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग यदि सोचें तो हीट देने की जरूरत कहाँ है? तो पहला हमारा एक है सॉलिड टू लिक्विड चेंज में, वहां हमको हीट देने की जरूरत पड़ेगी सॉलिड को
लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। और दूसरा हीट कहाँ देना पड़ेगा, किस स्टेट को किस में चेंज करने के लिए, तो लिक्विड टू गैस। अब आप बताइए क्या और कहीं हीट देना पड़ेगा, लेने की बात नहीं है, पुल की बात तो होती ही है, पुल भी होता है, लेकिन और बताइए हीट कहीं और लेने की बात नहीं, देना क्या पड़ेगा किसी स्टेट ऑफ मैटर में, फिलहाल इन तीनों में नहीं। तो इसमें जो विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, मतलब सॉलिड को लिक्विड में, यूनिट अमाउंट ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, ध्यान से रखिए कैसे चेंज करना, विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, उसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और गैस, लिक्विड को गैस में चेंज जब करेंगे और बिना चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।